राजस्थान बुलाया गया, मेरा बड़ा फेमस है। ये सुनिए आप लोग और आशा करती हूँ अच्छा लगेगा। ध्यान से सुनिए, सांसारिक कार्य आप लोग करते हैं, आध्यात्मिक कार्य सुनिए तो क्या करना चाहिए आपको। हम उसी पार्टी के जिस पार्टी के आप 5 उंगलियों से पंजा बना, क्या राज छिपा है पंजे में, और कहते ज्ञानी हर मानव का भाग्य छिपा है। ध्यान से सुनना भाई साहब, बड़ा अनोखा गीत है, गुरु जी ने लिखा है। ध्यान से सुनिए कि कहते ज्ञानी हर मानव का भाग्य छिपा है पंजे में, वैसे कहा जाता है 4 बजे तो बिस्तर उठने के बाद क्या करना होता है भाजी, वहीं नहीं जाना होता है। उठने के बाद सुनो, उठो सवेरे सर्वप्रथम, कैसे करिए, क्यों? आपके हाथों में ही 33 कोटि देवी देवता हैं, आपको मंदिर जाने की भी जरूरत। हाथों को जोड़िए, प्रणाम करिए, धरती माता के पैर छूइए, अपने आराधना स्मरण करिए, माता पिता का आशीर्वाद। एक हो सके तो श्लोक जरूर बोलिए। देवस्ते लक्ष्मी कर्मध्ये सरस्वती कर्मलोके गोविंदा प्रभाते। उठो सवेरे सर्वप्रथम, पंजे को मिलाओ पंजे से, महालक्ष्मी महा सरस्वती के दर्शन पाओ पंजे से। करमूली गोविंद विराजे, प्रभु को ध्याओ पंजे से, दिव्य अलौकिक शक्ति छिपी है भगत तुम्हारे पंजे में। कर्म प्रधान भीष्म रचिराधा, कर्म प्रधान भीष्म रचिराधा, सार छिपा है पंजे में। कौन कौन भजन नहीं सुन रहा, हाथ उठाओ। क्या बात है, सब सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है। प्रभु जी आगे सुनाऊं, हमको माताओं बहनों से बहुत डर लगता भी है। उसका कारण बताऊं, जब इनका मन होता जाने का तो ये पता क्या, आप लोग जैसे भैया लोग पुरुष वर्ग वो मोबाइल ऐसे लगाते हैं, हाँ मैं आ रहा हूँ, गाड़ी वहीं खड़ी यार, आ रहा हूँ, रुको हटा रहा हूँ, अकेले जाते हैं। जब इनका मन होता है ना जाने का तो ये पता क्या करती है, ये ऐसे बैठी रहती, देखो जी चल रही हो, कहाँ गिरा लाऊं। ए भौजी तुम चलो, पप्पू पापा ताला लगाए हैं कि नहीं लगे। एक बात याद रखना, आपका मन ना लगे तो आप उठ जाइए, आपको पाप नहीं लगेगा। और आप अगर दूसरे का मन नहीं लगने दे रहे, पूछे जा रही है चलो चलो चलो, तो आपको 101% पाप लगेगा। बोलो सच्चे दरबार की। आगे सुनाओ, अच्छा लग रहा है, आप ही की बेटी हूँ, अच्छा लग रहा है, सुना दो। 2 मिनट के ताली बजा लीजिए। अभी 1 2 1 2 3। ध्यान कैसे किया जाता है, अगर हम ऐसे बैठ जाएं तो क्या कर रहे हैं ध्यान, अगर हम ये हाथ ऐसे कर लें भाई साहब तो हम क्या कर रहे हैं, अगर हम माला लेके राम राम करें तो हम क्या कर रहे हैं, हाथ का एंगल अलग काम। ध्यान योग और जप तप में योग मिला है पंजे का, हर कीर्तन में बजा के ताली योग मिला है।
अगर यही हम ऐसे कर दे तो शत्रु बनाने से पहले तुम मित्र बनाओ पंजे से। इतना भी अच्छी पोस्ट पर पहुंचो, एक काम करो, दुनिया ठोकर सलाम करेगी। दोनों का उपयोग करो, अहंकार मिटाओ पंजे से। बेटा टाइम नहीं है, आजकल हम अपने लड़के को डॉक्टर MBBS इंजीनियर बनाते, लड़का विदेश से वापस आता है, चुन्नी निकाल के लाओ बेटा जल्दी से, चुन्नी निकालो। और लड़का वो आकर हम कहते बउआ ये तुम्हारी फतेहपुर वाली है बड़ी अम्मा, इनके पैर छुओ, तो आजकल लड़का कहता है बहुत नॉनसेंस। महाराज कहता है कि नहीं? याद रखना, अपने लड़कों को ध्यान से देखो माताओं बहनों, और जितने पुरुष वर्ग हैं ध्यान से देखिए। आप अपने लड़के को खूब पढ़ाइए, जब वो लड़का आपका घर आए तो उसको चरण स्पर्श कैसे करने चाहिए। देखो इधर आजकल का नौजवान पैर कैसे छूता, देखो अम्मा पैर ना दूर से बढ़िया बढ़िया। पैर कैसे छूने चाहिए ध्यान से सुनो युवा जितने भी हैं, यही हमारे लिए भगवान है। माता पिता के चरण छुओ, ध्यान से देखिए, अपने बच्चों को बताइए, आप स्वयं करके दोनों हाथ के पंजे से, क्योंकि जब आप पैर मत छूइए कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप किसी व्यक्ति के यहाँ पैर छूते हैं तो आप उस व्यक्ति का आशीर्वाद नहीं उसका दलिद्र लेकर अपने साथ जाते हैं। माता पिता के चरण छुओ दोनों हाथ के पंजे से। मम्मी गुस्सा हो जाए, पापा जी गुस्सा हो जाए, गलती का एहसास करो तुम, कान पकड़ लो पंजे से। भाई साहब सारी बातें पता नया कुछ नहीं है। अब मेरे गुरुजी ने जब अध्ययन किया तो पाया था, सुनिए। सीता जी की 6 उंगली थी, बाएं हाथ के पंजे में, माँ ने उसको काट दिया है दाएं हाथ के पंजे से। उंगली धरा पर गिरी, चमत्कार हुआ, एक वृक्ष निकला। वो वृक्ष काहे का था? वृक्ष बांस का बना उसी दम, गांठें होती हैं ऐसी, उंगली के कारण पंजे से, उंगली का वो चमत्कार उपकार किया है पंजे ने। धनुष हिलाया शिव शंकर का, किसने हिलाया था धनुष? माता सीता ने। समझ गए जनक जी, ये कोई साधारण कन्या जो इस धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ाएगा, टूट गया था जो इस धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ाएगा। मैं अपनी पुत्री का विवाह धनुष हिलाया शिव शंकर का, चमत्कार किया है पंजे ने, कहते ज्ञानी है शंकर जी को कौन कौन बुलाना चाहता है? एक खाटू श्याम का विजन होना चाहिए, कमेटी की फरमाइश है, बिल्कुल होगा। मेरे पर 3 देवताओं की बड़ी मेहर है। एक मेरे हैं आराध्य शिवाला जी महाराज, दूसरे मेरे खाटू श्याम, तीसरे मेरे महादेव। शंकर जी को कौन कौन बुलाना चाहेगा? सभी लोग बुलाएंगे।